बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में बहुत ख़ास 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि इस टाइम हुकूमत और पीटीआई में थोड़ा सा माहौल साजगार हुआ है और मुज़ाकरात की बात हो रही है, बल्कि मुज़ाकरात का पहला दौर हो भी चुका है। इसमें पीटीआई ने कौन से 3 मुतालबात पेश किए हुकूमत के सामने और हुकूमत ने इसका क्या जवाब दिया है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी थी, तो सहाफ़ियों ने उनसे बहुत सारे सवालात किए हैं। उनमें 3 बहुत ख़ास सवाल थे। सबसे अहम सवाल कि जो अहमद मीर साहब ने साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में इंकशाफ किया है कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया और मोदी पाकिस्तान आ रहा था, इसके बारे में एक। और दूसरा सवाल ये कि जो ऑडियो लीक्स हैं ये कौन कर रहा है। तीसरे नंबर पे कि जिनको आप चोर कह रहे थे उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर रहे हैं। यही आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और पीडीएम की हुकूमत आई है, या तब से लेकर आज 1 साल होने का है, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली इमरान खान साहब ने तहलील की और इस उम्मीद पे उन्होंने तहलील की थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इसमें इलेक्शन होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने साफ इलेक्शन से इनकार कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत यह बात मानने से इनकार कर रही है। हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि पूरे मुल्क में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए, और एक और ये भी कहते हैं कि फंड्स की कमी है और सिक्योरिटी का मसला है। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा रहे, बहुत सारी झड़पें हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन दोनों तरफ जो आग लगी हुई थी वो ठंडी नहीं हो रही थी। लेकिन अब आस्ता आस्ता वो आग ठंडी हुई है, मुज़ाकरात की बात शुरू हुई और आज मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका है। यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने इन मुज़ाकरात की मुखालफत की है। मुज़ाकरात के पहले दौर की अंदरूनी कहानी ये रही है कि पीटीआई ने 3 मुतालबात पेश किए हैं वफाकी हुकूमत के सामने कि आप कहते हैं कि सारे मुल्क में एक टाइम में इलेक्शन होने चाहिए, तो ठीक है, आप मई में वफाकी असम्बली भी तहलील करें और जुलाई में इलेक्शन करवा दें। इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, वो आप आईनी तरमीम करें। और तीसरा ये था कि जो पीटीआई के अरकान वफाकी असम्बली हैं उनको असम्बली में आने के लिए राह हमवार की जाए। इन 3 मुतालबात के जवाब में हुकूमती इत्तेहाद जो पीडीएम 13-14 जमातों पर मुश्तमिल है, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा है कि ये 3 मुतालबात 13-14 जमातों में से कोई एक भी जमात मानने को तैयार नहीं है। जो 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है उनको भी वो अक्टूबर नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान का बयान सामने आया कि उसने साफ तौर पर मुज़ाकराती टीम को कह दिया है कि अगर ये इन बातों पे, इन 3 मुतालबात पे मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मुज़ाकरात को इधर ही ख़त्म कर दो। अब देखें कि हालात किस तरफ जाते हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं वो 3 सवालात के जवाब क्या इमरान खान साहब ने दिए हैं जब आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, तो सहाफ़ियों ने उनकी किया। सबसे पहला सवाल उन्होंने अहमद मीर साहब के बारे में किया है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अहमद मीर साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं कि जनरल जावेद कमर बाजवा साहब ने कहा था कि हम लड़ाई के काबिल नहीं हैं, हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, और उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया था और उनकी बैकडोर राब्ते चल रहे थे जिनका इल्म ना इमरान खान को था और ना शाह महमूद कुरैशी का था, और मोदी जो है वो पाकिस्तान आने वाला था। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इससे बहुत कुछ ज़्यादा जानता हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन ये चीज़ें मैं मीडिया के सामने नहीं लाऊंगा क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। बस इतना उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं उनके बारे में इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि ये कौन है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि वो कौन है और जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा, क्योंकि वो पहले से डरे हुए हैं। अब उनका इशारा किस तरफ था उन्होंने खुल के बात नहीं की है। इसके बाद तीसरा सवाल उनसे ये किया गया कि चोरों के साथ आप मुज़ाकरात करें जिनको आप चोर कहते थे, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिए बगैर चले गए हैं।
नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपके साथ ये मालूमात शेयर कर दी हैं। यहाँ पे जो मेरी ज़ाती राय है, अपनी सोच के मुताबिक, ये किसी को पसंद भी आ सकती है और कोई इसे इख्तलाफ भी कर सकता है। यहाँ ना किसी पार्टी की मोहब्बत है और ना किसी पार्टी की मुखालफत है। यहाँ जो मेरी अपनी सोच राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इख्तलाफ करें या उससे इत्फाक करें, आपकी मर्ज़ी है। कि हुकूमत जो इस टाइम PDM की शक्ल में बैठी हुई है, उनका कोई इरादा नहीं है अभी इलेक्शन करवाने का। वो फ़िलहाल तो अक्टूबर नवंबर तक की बात करते हैं, लेकिन उनके इरादे इससे भी आगे के लगते हैं। ये तो वक्त फैसला करेगा। और इमरान खान साहब जो ऑडियो लीक्स का कहते हैं मुझे पता है और मैं माफ़ कर दूंगा, और जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा इल्म है, और चोरों के बारे में कि उनके मुज़ाकरात, मुझे ये लग रहा है कि ये जो करप्ट सिस्टम है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा दुश्मन है ये पाकिस्तान का, और इस गरीब अवाम का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने बहुत जोर लगा लिया, बहुत एहतजाज किए, बहुत मुकदमात बर्दाश्त किए, लेकिन उसके बावजूद आखिर उनको मजबूर करके मुज़ाकरात की टेबल पर ले आए हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चाहते तो इमरान खान को नैल कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। तब जाके इमरान खान ने अभी थोड़ी नरमी दिखाई है। अभी क्या ये बात सही है या गलत है, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अगर इस सिस्टम में होते हुए ये जो पाकिस्तान के अशराफिया हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज लोग हैं, ये बैठे हुए, इनके होते हुए अगर इलेक्शन हो गए तो कौन इन इलेक्शंस को मानेगा? क्या जो हुकूमती जमातें हैं वो हार गई तो वो इन इलेक्शंस को मानेगी? और अगर इमरान खान हार गया तो इमरान खान इनको मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। और ये पाकिस्तान की कौम का पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो ड्रामा, ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो फसादात, ये झड़पें चल रही हैं, इसमें असल कुछ भी नहीं होना है। इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद भी यही ड्रामा चलता रहेगा, क्योंकि दोनों में से जो हारेगा उसने इलेक्शन को कबूल ही नहीं करना, क्योंकि दोनों को हकीकत पता है। जो हारेंगे उनको भी पता है किसने हरवाया, और जीतेंगे उनको भी पता है कि हमें किसने जितवाया। यहाँ अवाम की कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ अवाम को एक भेड़ बकरियों की तरह जलील किया जा रहा है। जो इतने अरसे में पाकिस्तान जब से बना है, जो सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है वो पाकिस्तान का गरीब है। पाकिस्तान के गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, उससे सोचने समझने की सलाहियत वापस ले ली गई है। उनको चंद जमातों में तकसीम कर दिया गया है। 4 ने एक को पकड़ा हुआ है, 5 ने दूसरे को पकड़ा हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा असल दुश्मन कौन है। जब तक ये करप्ट सिस्टम है और फैसले अवाम के बजाय वही ताकतवर अशराफिया जो पाकिस्तान पे काबज हैं वही करते रहेंगे, पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तानी गरीब अवाम की तकदीर कभी भी नहीं बदल सकती। तो हल सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा अपने हकूक़ के लिए, वरना ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ये सिर्फ और कुर्सी की हैं। जो कुर्सी पे बैठेगा वो आइन और कानून की बात करेगा, और जो उतर जाएगा वो कहेगा मैं उतारा गया है। अभी तक इतने सालों में पाकिस्तानी कौम को नज़र नहीं आया। आज भी वो इन चोरों के नारे मार रहे हैं, तो ऐसे ही मारते रहें, लेकिन नुकसान सिर्फ आपका होगा, आपके बच्चों का होगा और आपकी आने वाली नस्लों का होगा। इनसे हासिल कुछ भी नहीं होना, चाहे इलेक्शन हो जाए चाहे इलेक्शन ना हो। जो भी आएगा उसने आप पे ऊपर ही जुल्म करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।